हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन माय चैनल लाइफ हेल्थ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, जिसको आम भाषा में हम सामान्य सर्दी जुकाम के नाम से भी जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम जिसे हम कहते हैं। जानेंगे कि इसके काउज क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट का क्या है, यानी कि कारण क्या है, किन कारण से कॉमन कोल्ड होती है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, जो हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कॉमन कोल्ड होता क्या है। कॉमन कोल्ड एक सामान्य बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है। राइनो वायरस के द्वारा फैलती है यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इसको हम वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम काउज के बारे में, जिसको हम कारण कहेंगे हिंदी में। इसका कारण क्या है तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, जब किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसी या फिर उनके भाषण के दौरान उनकी नाक से निकलने वाले वायरस एक दूसरे को संक्रमित करते हैं। जैसे संक्रमित व्यक्ति के सांस के द्वारा निकलने वाली वायरस वायु में फैलती है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चला आता है। ये तो एकदम इजीली है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये हो गया, दूसरा कारण इसका ये है। और यह वायरस उन वस्तुओं को भी दूषित करती है, जैसे कि दरवाजे की कुंडी हो गई, टेलीफोन, बच्चों के खिलौने और तौलिए से। ये जितनी भी वस्तुएं के बारे में बताई गई है, उसे एक संक्रमित व्यक्ति, ये टॉपिक बहुत खास है दोस्त, इसको याद रखिएगा। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, जितने भी सामान मैंने बताया, जितने वस्तुओं के बारे में बताई गई है, अगर उसको छूने से या फिर उसके सामने छींकने से या फिर खांसी से, वो जितने भी चीज़ बताई गई वो दूषित हो जाती है और उन चीज़ों को हम छूते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं तो संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि राइनो वायरस जो होता है कॉमन कोल्ड में, क्या है, उसके अंदर एक राइनो वायरस पाया जाता है। राइनो वायरस किसी मजबूत सतह पर या फिर हाथों पर 3 घंटे तक जीवित रहती है। तो इसलिए यह बहुत कंफर्टेबल वायरस है और ये बहुत ही, इसको बोलेंगे कि ताकतवर जीवाणु है। तो इससे हमको बचना है, इन कारणों से जो कारण बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कारण के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप खूब समझ गए होंगे। अगर किसी तरीके का अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, उम्मीद करते हैं। आगे बात करेंगे हम सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में, यानी इसका सिम्टम्स क्या है और इनके लक्षण क्या है। तो ये हम आप जान लेते हैं। कैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, अगर हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो हमको क्या बताएगा तो हम समझेंगे कि ये मतलब कि कॉमन कोल्ड का लक्षण है। तो यहाँ देख लीजिए, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेशन ऑफ मोकाउज मेंबर माने श्लेष्मा झिल्ली का शोध। उसके बाद है रनिंग नोज, नाक का बहना। स्नीजिंग, थ्रोट एंड पेन, छींक आना, गले में दर्द होना। माइल्ड फीवर माने यानी हल्का फीवर, हल्का बुखार भी आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ब्लॉकेज नोज, नाक बंद जैसा रहेगा। नोट बेइंग एबल टू स्मेल एनीथिंग, कुछ भी सूंघ नहीं आप पाइएगा सही तरीके से। सोअर थ्रोट, गले में खराश रहेगा। वेटरी आइज माने आँख से पानी बहना, आँख में से पानी आना चालू हो जाएगा। डिफ़िकल्टली ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होगी और सीने में तकलीफ महसूस होगा। अगर इस तरीक़े का अगर आपको सिम्टम्स दिखाई देगा तो हम क्या समझेंगे कि ये कॉमन कोल्ड का लक्षण है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिम्टम्स के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं। अब लास्ट बात हम करेंगे ट्रीटमेंट यानी इलाज। तो दोस्तों, हम एक बात आप लोगों को बार बार कहते जाते हैं कि इस वीडियो को देख करके कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो बनाई जाती है ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट और इलाज जो है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। नोजो क्लियर एक नोजल ड्रॉप आता है इन इच नोरेस्ट्रिल, इसको हम देंगे सुबह शाम 3 दिनों तक देना है, नाक में डालना है इसको, ठीक है। उसके बाद एक टैबलेट आता है एक्सजाइल
एक्साइजल एलर्जी, जिसको रेडिज फार्मा बनाती है, लिवोसिटिजिन 5 mg डॉक्टर रेडिज बनाती है। इसको 1 टैबलेट ओडी देंगे 3 दिन तक। उसके बाद एक टैबलेट आती है लिमसी विटामिन सी 500 mg, 1 टैबलेट हम बीडी देंगे 3 दिन तक, माने सुबह शाम एक टैबलेट को हमको देना है। अगर बुखार हो तो टैबलेट पी 500, पैरासीटामोल 500 आप आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक दी गई है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए आप कैप्सूल मॉक्स 500 mg, जो जिसके अंदर जो है साल्ट पाया जाता है, मॉक्सिसिलिन 500 mg, इनको 1 कैप्सूल बीडी देंगे, यानी कि 1 कैप्सूल सुबह और शाम देंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको और भी बताई जाती है, ये जितने भी ट्रीटमेंट बताई गई है, ये ट्रीटमेंट देने के बाद अगर किसी पेशेंट को अगर फिर से कॉमन कोल्ड हो रहा है, माने कुछ दिनों के लिए ठीक हो गया, फिर जा कर के कॉमन कोल्ड का लक्षण दिखाई दिया, अगर यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, अगर कॉमन कोल्ड बार बार हो तो किसी व्यक्ति को अगर बार बार हो रहा है, ये ट्रीटमेंट देने के बाद अगर फिर से कॉमन कोल्ड अगर हो रहा है उत्पन्न, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट बताई गई है ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए खास होने वाले हैं। अगर कॉमन कोल्ड बार बार हो तो टैबलेट मोन्टीमैक एल, जिसको मैक्लोस फार्मा बनाती है, ये देख सकते हैं आप, लिवोसिटिजिन एंड मोन्टलुकास्ट 1 टैबलेट ओडी देंगे 30 दिन के लिए, माने 1 महीना के लिए 30 डेज के लिए आप देंगे 1 टैबलेट 30 डेज के लिए रोजाना। और उस व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने हेतु प्रोटीन एक्स प्रोटीन पाउडर जो है 1 स्पून बीडी देंगे, माने 1 चम्मच सुबह शाम देंगे। प्रोटीन एक्स से जो इम्यूनिटी पावर, जिसको हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर उसकी मजबूत हो जाएगी तो कॉमन कोल्ड होने का चांसेस कम हो जाएगा और हमारा शरीर जो है वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। सो आप खूब समझ सकते हैं हमारे बात को। और उसके साथ एक टैबलेट हमारा है नूरोकाइंड, जो मल्टीविटामिन है, 1 टैबलेट ओडी देंगे 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए, जो नूरोकाइंड ओडी है। तो जिसको बार बार अगर इस मेडिसिन चलाने के बाद भी अगर बार बार कॉमन कोल्ड होता है तो उसके लिए जो हमने नीचे बताई है इस ट्रीटमेंट को खूब याद रखिएगा। इसको महीना दिन यूज करा देना है, जिससे उसके शरीर में जो है बहुत फिटनेस आ जाएगा प्रोटीन एक्स यूज करने के बाद। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, ये मजबूत हो जाने के बाद जो है आपको किसी तरीके का कॉमन कोल्ड बार बार होने का चांसेस नहीं होगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे इस कॉमन कोल्ड के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम दिए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्त।